अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं ये व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ और मैंने कुकिंग वीडियोस क्यों नहीं डाली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके अभी देखें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो आज हमारा डे 2 है और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डे 2 में क्या खाया और आज मैं आपको थोड़ा सा कैलोरीज़ के बारे में भी बताऊंगी कि आपने कैलोरीज़ कैसे जो है वो काउंट करनी होती हैं और आपने कितनी कैलोरीज़ लेनी होती हैं, किस हिसाब से लेनी होती हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो डे 2 है और डे 2 जो है संडे को था। तो संडे जो है हमारे घर में मोस्टली बाहर से जो है कभी-कभी नाश्ता आ जाता है, चने आ जाते हैं, हलवा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पाए वगैरह आ जाते हैं। तो मेरे भाई जो हैं वो आज बाहर से नाश्ता लेकर आए, चने और हलवा। और मैंने फिर भी जो है वो चने और हलवा नहीं खाए, बस थोड़ा-सा 1-2 नवाले चख लिए थे और साथ मैंने अपने लिए 2 एग्स बनाए थे। और यहाँ मेरे पास 2 साइज़ेस में एग है, एक लार्ज साइज़ है और एक नॉर्मल मीडियम साइज़ एग है। इन एग्स की कैलोरीज़ काउंट करने के लिए मेरे पास एक स्केल है जिस पे मैं इसको रखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये कितने ग्राम के हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मीडियम एग लिया और इसकी ग्राम्स चेक किए तो ये जो है 60 ग्राम का एक एग है, ठीक है, 62 ग्राम का। तो इसकी कैलोरीज़ जो है वो 93 कैलोरीज़ बन रही हैं और जो लार्ज एग है वो 90 ग्राम का था जिसकी कैलोरीज़ 139 बन रही थी। तो ये कैलोरीज़ मैंने कैसे काउंट की, इसके लिए एक ऐप है जो कि मेरे पास मौजूद है, हेल्दीफाई मी। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उस हेल्दीफाई मी ऐप में आप जो है ग्राम्स ट्रैक करते हैं किसी भी चीज़ का तो आपको उसकी कैलोरीज़ जो हैं वो पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया 1 टेबलस्पून देसी घी। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उसकी कैलोरीज़ आती हैं 120। ये 1 टेबलस्पून ही है, जब ये पिघल जाएगा तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून हो जाएगा, ठीक है। तो 120 कैलोरीज़ का जो है ये घी था। और चूँकि मैंने 2 मीडियम एग्स लिए थे तो वो 186 कैलोरीज़ के थे। 186 प्लस 120 जो है 306 कैलोरीज़ बनती हैं जस्ट फ्राइड एग की, ठीक है। और फिर मैंने इसके अलावा तंदूरी पराठा भी लिया था जो कि तकरीबन 200 कैलोरीज़ का था। तो ये मेरा नाश्ता हो गया तकरीबन 500 कैलोरीज़ का। अब कैलोरीज़ काउंट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अब आप मोटे हो रहे होते हो और अगर आपको पता हो न्यूट्रिशनल फैक्ट के हिसाब से 2000 कैलोरीज़ जो हैं वो एक नॉर्मल बंदा जो कि नॉर्मल हेल्थ का बंदा है वो ले सकता है 2000 कैलोरीज़ इन अ डे, या 2000 से अबव भी वो कैलोरीज़ ले सकते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और वो खा पी कर भी हेल्दी रहते हैं और स्लिम रहते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होता। बट हम जैसे मोटे लोग जो हैं वो थोड़ा कम करेंगे कैलोरीज़ को तभी जो है वेट लूज़ होगा। तो जितने भी डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको 1500 टू 1200 कैलोरीज़ डाइट बताते हैं स्टार्ट में, ताकि आप अपना स्टार्ट जो है वो 1500 टू 1200 कैलोरीज़ से लें और 1200 टू 1500 कैलोरीज़ के साथ आपका वेट लूज़ होता है, ठीक है। तो मेरे लिए भी 1200 टू 1500 कैलोरीज़ लेना सही है इस टाइम पे भी, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है। बट ये है कि फिर भी हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, कैलोरीज़ कम लेते हैं, 1000 कैलोरीज़ तक डाइट करते हैं ताकि और भी जल्दी फ़र्क नज़र आए, अगर आपको जल्दी फ़र्क चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1000 कैलोरीज़ तक ही अपनी डाइट को रखूं, उससे ज़्यादा ना जाऊं। कभी-कभी 1100 भी हो जाता है, कभी-कभी 1200 कैलोरीज़ भी हो जाता है, ठीक है। जब हम चीटिंग्स वगैरह करते हैं, खाना-पीना करते हैं तो उसमें हो जाती हैं। बट उसमें भी मैं अपने आप को लिमिट्स में रखती हूँ कि मैंने इतने लिमिट्स में ही खाना है। तो जिन लोगों को ये कैलोरीज़ काउंट करने की समझ नहीं आई है कि किस तरीके से हमने कैलोरीज़ काउंट करनी है अपने खाने की या कितना हमने मिक़दार में खाना है, तो उनके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उनको थोड़ा इजी करके बताऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से पोर्शन कंट्रोल डाइट लेनी है। जो लोग जॉब करते हैं, जैसे कि कुछ औरतें हैं जो कि जॉब करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए, ठीक है।
तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी करके मैं वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से पोर्शन कंट्रोल डाइट करके वो जो है अपने आप को कम कर सकती हैं। और उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप घर में नॉर्मल एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर अपने आप को स्लिम करें। और 100 बातों की एक बात कि आपकी डाइट जो है वो 80% होनी चाहिए और 20% आपकी एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। यानी कि आप दिन में आधा घंटा भी वॉक करें या कोई भी एक्सरसाइज़ेज़ करें, अपनी बॉडी को मूव करें, ठीक है? तो उससे भी आप जो है जल्दी आपको फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, डाइट हेल्दी है, अच्छे खुराक खा रहे हैं, कोई फ़ास्ट फूड या इस तरह की कोई चीज़ नहीं खा रहे जो कि आपको नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है? तो आप फ़ौरन जल्दी आपका वेट लूज़ हो सकता है घर में ही बैठे-बैठे। मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ या मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। अगर मुझसे यहाँ पे कोई मिस्टेक हो भी रही है या मैं कुछ गलत बता भी रही हूँ, तो आप जो है वो मुझे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो गूगल के ज़रिए ही मिली है। अगर आपके पास मोबाइल मौजूद है तो आप थोड़ा-सा इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैंने अपनी बॉडी पे रिसर्च तब स्टार्ट की जब मैंने देखा कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ और अब मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो मैंने अपनी कैलोरीज़ और इन सब चीज़ों को देखना स्टार्ट किया और इंसान को नेट के ज़रिए नॉलेज मिलती है, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। तो अब अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं यूट्यूब नहीं देखती और मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप जो वक़्त फ़ज़ूल कामों में लगाते हैं, वो आप अच्छे कामों में लगाएँ और आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल सकती है इससे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट बनाई थी, जिसमें मैंने हाफ़ एप्पल, हाफ़ कुकम्बर, कुछ ग्रेप्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह और पीनट बटर जो है मैंने इसमें डाली थी। ये बहुत एक अच्छा ज़रिया है हेल्दी खाने का और इसके ज़रिए जो है वो आपके घर वाले, आपके बच्चे जो हैं, जो नहीं खाते फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स, तो उनको भी आप इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं हेल्दी खाने के लिए। You can add some other items like olives, cherry tomatoes, carrots, cottage cheese, raisins और pomegranate etc. इससे आपको जो है एक वैरायटी मिलती है और आपका दिल करता है कि आप हेल्दी स्नैकिंग करें और आप इस तरीके से अपने बच्चों को भी हेल्दी स्नैकिंग पे आदी करवा सकते हैं। तो अगर अभी से आप उनके साथ भी मेहनत करेंगे, बल्कि अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे, तो आपके बच्चों की भी लाइफ़स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ये प्लेटर अबाउट 400 टू 450 कैलोरीज़ का था और इसमें मेरी फैमिली ने भी शिरकत की थी, तो मैं अपनी कैलोरीज़ काउंट इसमें से 200 करूँगी। क्योंकि ये संडे का दिन था तो इसमें मैंने कोई एक्सरसाइज़ेज़ नहीं की। 5 डेज़ अ वीक और 6 डेज़ अ वीक आप अगर एक्सरसाइज़ेज़ करें तो वो काफ़ी होता है और हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज़ करें, घर में रहते हुए ही, तो आप जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वेट लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डिनर में ये चिकन पीस खाया था, जो कि मैंने बाहर से मँगवाया था और ये स्टीम टाइप था। तो ये जो है मैंने अबाउट 300 कैलोरीज़ इसमें ली और साथ मैंने हाफ़ कुकम्बर लिया था। तो अबाउट 350 कैलोरीज़ का ये मेरा डिनर हो गया था और ये मेरी टोटल कैलोरीज़ थी इन अ डे। तो आज की कैलोरीज़ मेरी जो थी अबाउट 1000 टू 1100 थी और मेरा लास्ट मील जो था वो अबाउट 7:30 तक ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि मतलब 7:30 टू 8 ओ क्लॉक तक आपने अपना लास्ट मील ले लेना है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। आप जस्ट कहवा पी सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।